Good morning, students. We are going to discuss about a thing of beauty, the fourth poem of this book. The writer is the poet is John Keats. जो 1795 में उनका जन्म हुआ है और 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारी चौथी पोएम है। अब हम इसके पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स was born in 1795, was a British romantic poet, यानी ये ब्रिटिश का रहने वाला है और ये एकदम रोमांटिक यानी रोमांटिक बोलते हैं, जो हमेशा अच्छा सोचता हो या फिर जो हमेशा खुश मिजाज रहता हो। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, यानी जो उसने ट्रेनिंग दी थी या उसने जो भी अपना प्रोफेशन चुना था तो वो एक सर्जन था, यानी एक डॉक्टरी की थी उन्होंने। किड्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। तो जो किड्स है उसने अपने आप को पूर्ण रूप से पोएट्री के लिए यानी कविताओं के लिए समर्पित कर दिया। किड्स स्क्रेट, यानी जो किड्स है उसका जो रहस्य है, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, यानी उसका जो सोच थी या उसकी जो मंशा थी वो ये थी कि वो अपने जो राइटर हैं यानी वो जो अपने रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सके, यानी उनका आनंद कर सके, उनको मनोरंजन कर सके। लाइज प्रीमियरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड द एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो रीडर्स लाइज प्रीमियरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, यानी वो जो संसार को देना चाहता है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ अलग से बात कर सकता है या उसको थोड़ा बहुत वो उसमें मिलावट कर सकता है। लिविंग हिज मूड्स, यानी अपना जो सोच है उसका विचार है उसके बारे में वो बात करता है कि वो किस तरह के मूड में रहे। एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी और जो उसके कंडीशंस थी लैंग्वेज को समझने की या किसी भी को भी अपने ऊपर या किसी को भी प्रेरित करने के लिए वो हर तरह से अपने रीडर्स को एकदम खुश करना चाहता था। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमेन, यानी ये जो एंडीमेन एक उसका बड़ी कविता है जिसमें से ये कविता ली गई है। ए पोएटिक रोमांस, यानी इसमें यानी एकदम कविता के रूप में बहुत ही आनंददायक एक कुछ लाइनें हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, यानी ये जो कविता है एक ग्रीक यानी ग्रीक का लीजेंड बोलते हैं, यानी एकदम वहाँ किसी लीजेंड बोलते हैं महान आत्मा या महान आदमी या एकदम ग्रेट मैन। इन विच एंडीमैन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, यानी जो एंडीमैन था एक वास्तव में सुंदर और जवान शेफर्ड यानी एक चरवाहा था। एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, यानी जो एंड पोइट यानी वो एकदम कवि भी था और जो रहता था कहाँ पर, माउंट लैटमोस पर। हैड ए विजन ऑफ से सिंथिया द मून गॉडेस, यानी वो जो मून गॉडेस थी यानी चंद्रमा की देवी, वो उसको प्रेरित करता है या उसको ध्यान में रखकर वो अपनी कविताएं बनाता है। द एन्चेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट, यानी जो एन्चेंटेड यूथ यानी जो उसकी जवानी थी या फिर वो जो चाहता था कि उसको प्रसन्न करे या उसको वो हासिल करे, उससे बात करे। एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और उसकी तलाश में वो उस गहरे जंगल में भटकता है। वंडर कहते भटकने को। थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में। एंड डाउन अंडर द सी, और उसके लिए वो या उसके चक्कर में वो समुद्र के नीचे तक चला जाता है, यानी उसकी तलाश में। तो बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस,
यानी जो कवि है वो कहना चाहता है कि एक सुंदर चीज यानी हमें कितनी खुशी दे सकती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थी ट्रेजरिंग यानी क्या हो, जो कवि है वो कहता है, क्या पूछता है कि आर ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या सभी सुंदर वस्तुएं वर्थी यानी बहुत ही ज्यादा कीमती होती हैं, या ट्रेजरिंग यानी जो जिसमें खजाना छुपा हुआ यानी बेस्ट कीमती होती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस कविता की लाइनों के बारे में। तो सबसे पहले है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी ब्यूटी बोलते हैं सुंदरता और जॉय बोलते हैं आनंद, फॉर एवर हमेशा के लिए। यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई सुंदर चीज इज ए जॉय फॉर एवर यानी आनंद होता है हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, लवलीनेस बोलते हैं सुंदरता प्यारापन, इंक्रीजेस बढ़ता है। तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस यानी उसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, नथिंगलेस बोलते हैं कुछ भी नहीं यानी एकदम नकारा चीज, यानी वो बोलता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस यानी वो कभी भी नकारा नहीं होती, यानी वो कुछ यानी वो ऐसी नहीं होती कि वो हमेशा खत्म हो जाए या वो जिसका कोई मायने ना हो। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस यानी वो हमेशा हमारे लिए एक सुंदरता यानी एक गुच्छा या एक समूह या बहुत सारी चीजों को हमारे लिए बनाए रखती है सिर्फ हमारे लिए। एंड ए स्लीप और एक नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी जो सुंदर वस्तु होती है अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमें हमेशा शांति या सुख देती है और एक अच्छी नींद भी देती है। कैसी नींद? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी ऐसी नींद जिसमें हमें हमेशा अच्छे सपने आते हों। एंड हेल्थ जिसमें अच्छी हमारी स्वास्थ्य हो। एंड क्वाइट ब्रीथिंग और हम जिसमें अच्छी तरह से सांस ले सकते हो। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो यानी हर आने वाला दिन। आर वी मोरो आर वी रेथिंग यानी एवरी मोरो हर सुबह या हर दिन। आर वी रेथिंग क्या हम घिरे हुए हैं किससे? सुंदर वस्तुओं से। ए फ्लावरी बैंड ऑफ बाइंड अस टू द अर्थ यानी ए फ्लावरी बैंड यानी एक फूलों का बंधन यानी सुंदर वस्तुओं का एक बंधन। टू बाइंड अस जो हमें बांधे रखता है टू द अर्थ पृथ्वी से। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्सिस यानी स्पाइट बोलते हैं तंग करना या किसी चीज का कम होना, और डेस्पॉन्स बोलते हैं निराशा यानी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज हमें धरती पर निराश कर सकती है, उसकी बजाय हमें सुंदर वस्तुओं को पर ध्यान देना चाहिए जो हमेशा हमें हमारे मन को एकदम शांति प्रदान करती हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन बोलते हैं कठोर और डर्थ बोलते हैं यानी कमी, यानी वो बोलता है कि अगर हम स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ यानी मानवता जो होती है हमारी अमानवता यानी जिसमें आदमी अच्छाई न रखता हो यानी कमी हो जाती है। जब मानवता में मानवता की कमी हो, मानवों में मानवता की कमी हो जाएगी तो उसमें हमें फिर सुंदरता दिखाई नहीं देगी। ऑफ नोबल नेचर ना तो उसमें हमें अच्छा नेचर दिखाई देगा, प्रकृति बिल्कुल सही साफ दिखाई नहीं देगी। ऑफ द ग्लूमी डेज, कब? ग्लूमी बोलते हैं अंधकार में यानी हमें निराशा से भरे दिनों में जब हमारे अंदर मानवता नहीं रहेगी तो हमें सब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, और जब कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा तो ऐसा लगेगा मानो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन ग्लूमी डेज अंधेरे भरे दिनों में जो हमारा अच्छा नेचर है या फिर जो हमें देखने के लिए जो हमारे अंदर अच्छाई है वो भी कमी पड़ेगी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड द और डार्क एंड वेज यानी जब हम उन सुंदर वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे या उनको हम नकार देंगे तो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड द और डार्क एंड वेज यानी अनहेल्दी बोलते हैं बेकार या फिर और जो अच्छे ना हो, एंड और डार्क एंड वेज और वो सारे रास्ते जिनमें अंधेरा छाया हुआ है वो। मेड फॉर आवर सर्चिंग आईज इन स्पाइट ऑफ ऑल
यानी और इस तरह से अगर चारों तरफ ऐसा हो जाएगा तो जो हमारी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा, यानी निराशा छा जाएगी। तो जो हमारी आईज हैं, आंखें हैं, वो हमेशा सर्च करती रहेंगी, यानी ढूंढती रहेंगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी मूव्स अवे द पाल, यानी एक ऐसी चीज, यानी एक ऐसा आवरण जिसको हमारी आंखें हमेशा ढूंढती रहेंगी, वो इन निराशा भरे दिनों में वो गायब हो जाएगा। फॉर आवर डार्क स्पिरिट, यानी हमारी जो डार्क स्पिरिट है, सम शेप फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी हमारी जो अंतरात्मा है, अगर वो उसमें अंधेरा छा जाएगा तो सच द सन, यानी इस तरह से जो सूरज है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी वो पेड़ जो छोटे और बड़े यानी जवान, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, यानी अगर हम चारों तरफ इस तरह से देखते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, तो फिर भी जब हम अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, चाहे उसमें अंधेरा ही क्यों ना हो, यानी वो चाहे खत्म क्यों ना हो गई हो, तो जो सच द सन, यानी एकदम जो सूरज है, द मून चंद्रमा, यानी सूरज की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी जो पेड़ हैं, ओल्ड यानी पुराने हो या फिर जवान हो, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यानी एकदम छायादार, बून कहते हैं वरदान, यानी वो धीरे 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 अगर हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा एक वरदान के रूप में हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, यानी वो कहता है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं, किसी भी जंगल में या किसी भी चारागाह में, तो जो वहां पर भेड़ें दिखाई पड़ती हैं, जब वो चरती हुई दिखती हैं, तो ऐसा लगता है एकदम जो सुंदर, एकदम ऐसा चित्र बनता है हमारे दिमाग में, या हम ऐसा देखते हैं कि मानो ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है चरती हुई। एंड सच द डैफोडिल्स, यानी और उस जगह पर या उस चारागाह में जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो पीले पीले नरगिस के जो फूल हैं वो अच्छे दिखते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी जो जैसे शीप है या जो शाकाहारी जीव हैं, वो हमेशा उस जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हरियाली ज्यादा होगी। तो जो शीप है वो ऐसी चारागाहों पर, और चारागाहों में बहुत ज्यादा हरियाली होती है, तो वहां पर वो दिखाई देती है तो अच्छी लगती हैं। और वहां पर जो फूल खिलते हैं उस छोटी छोटी घास में, डैफोडिल्स के, नरगिस के पीले पीले फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी वो हरा संसार जहाँ पर वो रहते हैं। एंड क्लियर ही रील्स, और वहां पर बहती हुई छोटी छोटी धाराएं हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मैग, यानी और दैट फॉर देमसेल्व्स, यानी जो उनके लिए है, ए कूलिंग कवर्ड मैग, यानी एकदम शानदार और एकदम ठंडा। कवर्ड बोलते हैं छिपा हुआ, यानी ऐसा लगता है मानो ये किसी ने ऐसे बनाया हो जो किसी को दिखता ना हो। तो कूलिंग कवर्ड मैग, यानी एकदम एक ऐसा शानदार अच्छा एक वो कवर बनाया गया हो जिसमें वो छिपा हुआ हो। तो अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी जब गर्मी का मौसम चला जाता है या गर्मी के मौसम के बाद, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी बीचों बीच, यानी जो हमारा जंगल है उसमें जब गर्मी का सीजन निकल जाता है तो बरसात का मौसम आता है। तो बरसात के मौसम में जितने भी जंगल होते हैं उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी जैसे बरसात होती है तो धीरे धीरे उस मिट्टी में जो सूखी पड़ी थी उसमें छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। और ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी और मुस्क बोलते हैं, यानी एकदम बहुत ज्यादा सुंदर और खुशबूदार। रोज बोलते हैं जंगली गुलाब, ब्लूम्स खिलना, ब्लूम्स बोलते हैं खिलने को। तो जब बरसात शुरू होती है तो छोटे छोटे पेड़ों पर यानी जंगली गुलाब के जो फूल हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं और उनसे अच्छी खुशबू आती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर बोलते हैं शानदार। और एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, यानी ये इस तरह का जो माहौल होता है वो बहुत ही शानदार लगता है। ऑफ द डूम्स, यानी डूम्स बोलते हैं
अंत तक, यानी आप जब तक उनको देखते रहोगे, जब तक वो ऐसे ही वो नज़ारे दिल को भाते रहेंगे और तुम्हारा जो मन है उसको सुकून मिलता रहेगा। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी वी हैव इमेजिन यानी हम इमेजिन करते हैं या मानते हैं फॉर द माइटी डेड, माइटी बोलते हैं यानी एकदम जानदार, और डेड बोलते हैं मरने को, यानी जितने भी हम जानदार होते हैं यानी उस चीज यानी जो हमें आने वाली है, यानी खत्म यानी खात्मे को, और ये जो खात्मा है किसी भी चीज का ये तय है, ये आने वाला है। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी हम याद करते हैं या फिर हम इमेजिन करते हैं, अपनी कल्पना करते हैं किसी भी चीज को, यानी किसी चीज को खत्म होने की। आल लवली टेल्स, यानी वो सारी चीजें, लवली टेल्स यानी सारी प्यारी बातें, टेल्स बोलते हैं कहानियों को, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, यानी जिसके बारे में हमने पढ़ा है या फिर जिनको हमने सुना हुआ है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जब हम उनको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक एंडलेस यानी जिसका कोई अंत ना हो, फाउंटेन बोलते हैं फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल बोलते हैं अमृत, यानी जिसको बोलते हैं एक ऐसा पानी जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। तो वो कहानी को सुनने से या पढ़ने से हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो हमें आनंद का एक ऐसा फव्वारा मिल गया हो जिसका कोई अंत ना हो। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी ऐसा लगता है कि मानो इसका जो ड्रिंक है यानी ये जो पानी है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, हेवंस ब्रिंक, यानी ये मिल रहा है हमें स्वर्ग के किनारे से या फिर स्वर्ग में एकदम उसके एंड से। तो ये हो गया हमारी जो कविता है पूरी। तो इसमें आपको इसको रीड करना है दोबारा से और इसको समझना है, इसमें क्या जो पोइट है वो आपको खुद से पढ़ना है कि वो क्या समझाना चाहता है, किस तरह से वो प्रकृति की सुंदरता को प्रस्तुत करता है या आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो यह है हमारी चौथी पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और एक बार इसको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको इसमें देखना है कि भाई इसमें कहाँ क्या चीज़ है जो प्रकृति की सबसे ज़्यादा सुंदरता जॉन के इसने जो पोएट ने बताई है।